Bismillahirrahmanirrahim. Fluid Mechanics 2. We are going to start chapter 8, Vortex Motion. Vortex Motion के हवाले से कुछ introduction. It is well known fact that flow of an ideal fluid can be subdivided into two classes. Ideal fluid का flow दो तरह का हो सकता है, rotational हो सकता है या फिर irrotational हो सकता है. An irrotational, also called potential flow. Irrotational flow is one whose characteristics can be derived from the velocity potential phi. Irrotational flow का जो पैटर्न बनता है वो वेलोसिटी पोटेंशियल उसमें हमारे लिए मददगार साबित होता है, phi, and for which the vorticity vector del cross v equal 0. अच्छा, ऐसा तब होता है, इरोटेशनल मोशन तब होती है जब डेल क्रॉस वी 0 हो. इसका मतलब है डेल क्रॉस वी हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर होता है. इरोटेशनल मोशन में वोर्टिसिटी वेक्टर 0 होता है. द वोर्टिसिटी वेक्टर क्या है? द वोर्टिसिटी वेक्टर इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. फ्लूइड एलिमेंट की कितनी रोटेशन की है इसने, उसकी मेजरमेंट को वोर्टिसिटी वेक्टर की मदद से उसे मेजर किया जा सकता है. द रोटेशनल और vortex flow is one for which vorticity vector zeta is non-zero. vorticity vector हमेशा कब एग्जिस्ट करता है? जब डेल क्रॉस वी का आंसर नॉन जीरो आता है. तो इसे हम रोटेशनल फ्लो भी कह सकते हैं या वोर्टेक्स फ्लो भी कह सकते हैं. कब? जब वोर्टिसिटी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा तब वोर्टेक्स फ्लो होगा. इसका मतलब है इरोटेशनल फ्लो के लिए डेल क्रॉस वी 0 होना चाहिए और रोटेशनल फ्लो के लिए डेल क्रॉस वी नॉन जीरो होना चाहिए. इरोटेशनल फ्लो का दूसरा नाम पोटेंशियल फ्लो है, जबकि रोटेशनल फ्लो का दूसरा नाम वोर्टेक्स फ्लो है. ठीक है, ये बातें मैंने क्लियर कर दी हैं. अब आपने जब कमेंट सेक्शन में जाना है तो ये तीनों डेफिनेशंस लिखनी है. कौन सी? व्हाट इज ए रोटेशनल फ्लो, what is a rotational flow, what is vorticity vector और what is ideal fluid. ये चार डेफिनेशन होगी जो आपने लिखनी. It may be mentioned that certain portion of a fluid may be moving irrotationally, whereas other portions of the same fluid may be moving rotationally as shown in the figure. वाह वाह, क्या जबरदस्त बात की है. कहता एक वक्त में बैक वक्त ये मुमकिन है कि फ्लूइड का कुछ पोर्शन इरोटेशनल फ्लो कर रहा हो और उस फ्लूइड का बाकी पोर्शन, अदर पोर्शन रोटेशनल फ्लो कर रहा हो. जैसे कि उसने दिया इस क्लोज कर्व के अंदर जीटा 0 है, इसका मतलब इरोटेशनल फ्लो है, जबकि उस विद इन द फ्लूइड यहां एक पार्ट आ रहा है, वहां पर जीटा नॉन जीरो है. तो इसका मतलब यहां पर रोटेशनल फ्लो, इस हिस्से पे इरोटेशनल फ्लो, इस हिस्से पे रोटेशनल फ्लो. Vorticity is important near the surface of the bodies immersed in the fluid. जब मुख्तलिफ बॉडीज को फ्लूइड के अंदर डुबोया गया हो, इमर्स किया गया हो, फिर वहां पर वोर्टिसिटी वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टॉर्म्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट. अगर वोर्टिसिटी वेक्टर ना हो तो ये स्टॉर्म्स ना हो.
nor can be aircraft fly with zero vorticity on the wings. अगर ये vorticity वेक्टर ना पाया जाता हो तो एयरक्राफ्ट भी फ्लाई नहीं कर सकता। यानी सुपर इंपॉर्टेंट ये वेक्टर है जिसका नाम vorticity वेक्टर है। In this chapter, the theory of two-dimensional rotational motion और रोटेशनल मोशन, टू डायमेंशनल रोटेशनल या फिर वोर्टेक्स मोशन को हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन इन रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशंस। सर्कुलेशन की बात आ गई जी रोटेशनल मोशन में और इरोटेशनल मोशन में। Let C be closed curve drawn in the fluid and S any open two-sided surface lying entirely within the fluid and having C as its boundary. Then by Stokes theorem, circulation की symbol यहाँ K around C is given by। जी सर्कुलेशन का फार्मूला क्या था? अच्छा यहाँ पर सर्कुलेशन को K लिया जा रहा है। आपको पता सर्कुलेशन के लिए पहले हमने सिंबल गैमा पढ़ी थी, अब यहाँ पर K इख्तियार की गई। इंटेग्रल लॉन्ग द क्लोज्ड कर्व वी डॉट डी आर, और यहाँ हम इसको सरफेस इंटीग्रल में लेकर जाएंगे तो डेल क्रॉस वी डॉट एन डी एस, एन यूनिट वेक्टर डी एस। सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस वी हमारे पास इक्वल होता है जीटा के, इसका मतलब जीटा डॉट एन डी एस, एन यूनिट वेक्टर डी एस। इफ द मोशन इज रोटेशनल for which the vorticity vector is zeta non-zero, then from this equation 1, the circulation K around any closed curve is non-zero। इसका मतलब है सारी चीज डिपेंडेंट हो गई है जीटा पर। जीटा नॉन-जीरो हुआ तो फॉर द क्लोज कर्व सी सर्कुलेशन K भी नॉन-जीरो होगी। If the motion is irrotational at every point of the region that does not include any singular point, zeta equal 0 हो and circulation K around any closed curve is always 0। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है इक्वेशन 1 में कि अगर जीटा 0 हो जाए तो ये सारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है इस K की वैल्यू 0 आ जाएगी, सर्कुलेशन 0 आ जाएगी। तो जीटा 0 कब होगा? जब इरोटेशनल मोशन होगी, तब जीटा 0 होगा, फिर सर्कुलेशन भी हमारे पास 0 होगी। However, if there are singularities enclosed within the curve C, the circulation may not be 0। अगर सिंगुलैरिटीज कर्व के अंदर सिंगुलैरिटीज हैं फिर हो सकता है सर्कुलेशन 0 ना हो। अच्छा, अब आपने पहले आपको 4 डेफिनेशन बताई थी जिसमें वो आइडियल फ्लूइड, रोटेशनल, इरोटेशनल और वोर्टेक्स मोशन, इस तरह की। अब आपने एक और डेफिनेशन का इजाफा करना है, व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स। 5 डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट, ये सारी डेफिनेशंस जब जूम ऐप पर आप वाइवा रिकॉर्ड करवाएंगे तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी। नई डेफिनेशन कौन सी अब लिखनी है आपने? मजीद डेफिनेशन, व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, कहता है जी फॉर एग्जांपल एन इरोटेशनल वोर्टेक्स velocity field given by V naught equal C over R, where C is the constant. The circulation around the circular path for the radius is, अच्छा यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है? डी आर ओवर डी एस।
वी डॉट डी आर को डी आर को हटा दिया जाए तो ये टी यूनिट वेक्टर इनटू डी एस हो जाएगा। और अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ जब यहाँ पर v की वैल्यू v नॉट हो जाएगी और डॉट जब लिया जाएगा तो ये v डी एस यानी v नॉट डी एस रह जाएगा। v नॉट की वैल्यू c ओवर आर, ds की वैल्यू आर डी थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ में ये जो है आर्क लेंथ में जो r इक्वल एस थीटा होता है उसमें जब डी आर लिया जाता है, डी एस लिया जाता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक इक्वेशन होती है जो कि हम एफ एस सी में पढ़ते हैं, एस इक्वल आर थीटा। उसमें जब डी एस लिया जाए, डिफरेंशियल लिया दोनों साइड होगा, डी एस इक्वल आर डी थीटा हो जाता। सी ओवर आर इंटू आर डी थीटा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब थीटा की लास्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 2 पाई अपर लिमिट की वजह से इनटू सी, ये सर्कुलेशन की वैल्यू विच शोज दैट सर्कुलेशन इज नॉन जीरो। इरोटेशनल वोर्टेक्स में सर्कुलेशन नॉन जीरो होगी। Alternately, motion is irrotational, then v equal minus del phi। सर्कुलेशन अब क्या बन जाएगी, k इक्वल इंटेग्रल along द क्लोज कर v डॉट डी आर। अब v को हटा के माइनस डेल फाई लगाया जाए तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी फाई बन जाएगा, d इंटेग्रल से खत्म हो जाएगा, माइनस फाई along द क्लोज कर। If the velocity potential is single valued, circulation k is clearly zero। अगर ये सिंगल वैल्यूड है तो फिर ये क्योंकि सिंगल वैल्यूड होने की वजह से वो अपर लोअर लिमिट जब अप्लाई होगी तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है जी, ये जो अभी अभी आपने लाइन पढ़ी है। इफ वेलोसिटी पोटेंशियल इज सिंगल वैल्यूड देन सर्कुलेशन के इज जीरो। ठीक है, तो इसमें आज आपसे 5 सवाल पूछे गए, एक सवाल का इजाफा कर लिए, 6 सवाल पूरे हो जाएंगे आपके। व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम, व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल का जो लेक्चर होगा, आज आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं, कल का जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हेल्महोल्ट्ज के हवाले से 2 टॉपिक हैं। एक है जिसमें हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी थ्योरम है। ये थ्योरम 2 बुनियादी तौर पर थ्योरम है, बल्कि 3 थ्योरम है, ये छोटे छोटे थ्योरम है। फिर हेल्महोल्ट्ज की वोर्टिसिटी इक्वेशन आएगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्महोल्ट्ज के 2 टॉपिक हमने पढ़ने हैं, हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी थ्योरम। हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी थ्योरम बुनियादी तौर पर 3 छोटे छोटे थ्योरम्स का मजमूआ है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।